नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्फेरिकल स्टडी पर। और आज हम आपको बताने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। मतलब ये कक्षा 10 की फिजिक्स सब्जेक्ट का एक चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। उसकी हेडिंग है एक प्रकाश का परावर्तन, और इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसकी डिफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको हम डायग्राम की मदद से समझा देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसकी डिफिनेशन है, जब प्रकाश किसी सतह जैसे शीशा, दीवार या किसी धातु की चिकनी सतह से टकराता है और उसी सतह से वापस लौटता है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में अगर देखें हम, तो प्रकाश जब किसी चिकनी सतह से टकराता है, चिकनी या पॉलीसार सतह से टकराता है, तो वह उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसको हम डायग्राम की मदद से आपको समझा रहे हैं। तो ये मानिए हमारा कोई ये समतल पृष्ठ है, चिकना पृष्ठ, और इसमें ये इधर से आपतित किरण आ रही है। जो किरण आती है इसको आपतित किरण बोलते हैं। गिरने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। ये किरण इधर से आ गई तो ये इसी माध्यम में वापस लौट गई, ठीक है। और इसके बीच में एक हम डॉटेड लाइन खींच देंगे, इसको अभिलंब बोलते हैं। तो ये हो गई हमारी आपतित किरण, ये वाली, और ये हो गई परावर्तित किरण, और ये हो गया अभिलंब। और इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, जहां पर ये तीनों मिलते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको ऐसे सिंपल शब्दों में लिखना है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलीसार सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की यह परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो आप डायग्राम बनाना चाहेंगे, डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा दोस्तों। तो आप ये वाला डायग्राम बना सकते हैं। ये जो होता है ये कोण आई होता है और ये कोण आर होता है। यानी ये वाला जो है ये आपतन कोण होता है और ये परावर्तन कोण होता है। और हम परावर्तन के नियम के बारे में देख लेते हैं। परावर्तन के नियम में हमें बताया गया है कि प्रकाश के परावर्तन के दो मुख्य नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो मुख्य नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं चलिए देखते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और सतह के उस बिंदु पर खड़ी सामान्य रेखा सभी एक ही तल में होते हैं। मुझे पता है दोस्तों कि आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप लोग एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं डायग्राम की मदद से पढ़ा दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दूसरा नियम है, आगामी किरण का सतह पर पड़ने का कोण यानी आपतित कोण हमेशा परावर्तित किरण की सतह से बनने वाले कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है। इसमें वही बताया गया है, कोण आई बराबर कोण आर। तो चलिए इसको हम एक अच्छे से डायग्राम बनाकर समझते हैं इसको। तो चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाए पहले रेड कलर से। ये हो गया हमारा कोई, मान लेते हैं चिकना पृष्ठ, समतल पृष्ठ, और इस पर ये आपतित किरण आई। आपतित किरण आ गई और ये यहीं से टकराकर वापस चली गई ऐसे। और ये हो गया इसका अभिलंब, एक इस पर अभिलंब हो गया। तो सिंपल शब्दों में कहने का मतलब ये है कि परावर्तन के मुख्य दो नियम होते हैं। तो पहले नियम में बताया गया है कि ये वाली जो आपतित किरण है, ये वाली आपतित किरण और ये वाली परावर्तित किरण, ये दोनों परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु में स्थित हैं। इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। पहला नियम ये हो गया। और दूसरे नियम में क्या बताया गया है कि जो ये कोण बन रहा है आपतन कोण और ये कोण बन रहा है परावर्तन कोण, ये सदैव आपस में बराबर होते हैं। इस आपतन कोण को कहते हैं कोण आई और इस परावर्तन कोण को कहते हैं कोण आर। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर। तो आप लोग दूसरे नियम में ऐसे लिख सकते हैं कि
आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। और पहले नियम में लिख सकते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर स्थित अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको अपने शब्दों में लिखना होता है, मतलब कोई जरूरी नहीं कि जो मैं आपको बताऊं आपने जो किताब में देखा है वही आपको लिखना है, अपने शब्दों में लिखना होता है। अगर दोस्तों आपको प्रकाश का परावर्तन अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।